तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया व्हाट आर द इफेक्टिव कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो आप मेरी बात एक समझिए कि अभी तक हमने डिजाइनिंग पार्ट देखा, अब हम एक्चुअली कोडिंग पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब हमें यह समझना जरूरी है कि जब हम एक्चुअली डेवलप कर रहे होंगे ना, जब हम एक्चुअली कोड कर रहे होंगे एक सॉफ्टवेयर को, तो वहां पर क्या अच्छी कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। यह आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज टोटल 5 ऐसी कोडिंग प्रैक्टिसेस, एक ऐसी अच्छी इफेक्टिव कोडिंग प्रैक्टिसेस जो आप अपना सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, और कैसे उसको एग्जाम में लिखना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो आता है कि भैया आप कोड को क्लीन लिखिए। कोड को क्लीन लिखने का मतलब क्या है कि जैसे वेरिएबल्स का नाम है वो आपने थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दिया। मान लीजिए कहीं पर आपने एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट नेम के नाम से, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट S1 कि भैया हमने क्या किया, एक S1 नाम का वेरिएबल बना लिया। हमने क्या किया, पूरा नाम उसको लिखा कि S1 का मतलब क्या है, हमने वेरिएबल का नाम दे दिया स्टूडेंट नेम। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। प्रॉपर लाइनिंग अच्छे से, गैप्स अच्छे से रखिए, इंडेंटेशन अच्छे से आप बनाइए। इंडेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे फॉर लूप का इंडेंटेशन कैसा होता है, फॉर लूप का इंडेंटेशन ऐसा होता है ना, यहाँ पे हम गैप रखते हैं और यहाँ पे अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं। तो ये इंडेंटेशन वगैरह प्रॉपर अच्छे से मैनेज करिए। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग क्लीन कोड, ठीक है। तो ये चीज आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो इसे आप पहले नोट करिए। दिस इज द फर्स्ट इफेक्टिव कोडिंग जो है पैटर्न या इफेक्टिव कोडिंग टेक्निक प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिस हो गई। देन कम्स द सेकंड प्रैक्टिस कि भैया आप प्रॉपर कमेंट्स वगैरह डालिए। मेरी बात आप समझिए। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट एरिया नाम का, ठीक है। तो एक फंक्शन बनाया है जो सिंपली क्या करता है, किसी भी शेप की एरिया बताता है। क्या करता है, किसी भी शेप का एरिया जो है कैलकुलेट करता है। तो एक फंक्शन बनाया। अब भैया क्या है कि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो एक सॉफ्टवेयर पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं टीम के अंदर। तो भैया आपने जो है वहां फंक्शन बना दिया, लेकिन अब आपके टीममेट को कैसे पता चला कि वो फंक्शन आपने क्यों बनाया है। तो हम क्या करते हैं, उसी के ऊपर एक कमेंट डाल देते हैं। कमेंट डालने का मतलब क्या है, एक ऐसी लाइन जो कोड के अंदर काउंट नहीं करती है। इंग्लिश में हम बता देते हैं कि आगे वाला कोड जो है किस काम का है, हमने उसे क्यों लिखा है। तो ये कमेंट लिखने की मदद से क्या होता है, हमारे टीममेट को पता लग जाता है कि अच्छा ये कोड इसलिए लिखा गया है। तो ये एक गुड प्रैक्टिस है। यहां पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट्स वगैरह जो है आप बनाइए प्रॉपर तरीके से, डॉक्यूमेंटेशन आप अच्छे तरीके से मैनेज करिए, और कोड का स्ट्रक्चर जो है आप अच्छे तरीके से लिख करके रखिए। तो दिस इज द सेकेंड इफेक्टिव जो है कोड राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। देन कम्स अवॉइड रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही कोड को आप बार बार मत लिखिए। मतलब समझिए भैया, जब हम Amazon की वेबसाइट बनाते हैं, Amazon की वेबसाइट मान लीजिए बनाते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं। बिल्कुल भैया, एक हेडफोन है, एक आपका स्पीकर है, एक और कुछ आपका मान लीजिए भैया बेलन है, बेलन फेंक के मम्मी मार देगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं Amazon की वेबसाइट पे लिस्टेड है। अब Amazon के जो इंजीनियर्स हैं वो हर एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अलग से पूरा सब कुछ डिजाइन करते होंगे, एक अलग से पूरा कंपोनेंट अलग से कोड करते होंगे क्या? नहीं भैया, उन्होंने ऑलरेडी एक जगह पर कोड लिख करके रखा है कि कोई भी प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर इमेज होगी, उसका नाम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसके रिव्यूज होंगे और एक बाय नाउ बटन होगा। उन्होंने ये बना करके ऑलरेडी रख दिया है। अब कोई भी प्रोडक्ट आता है, सिर्फ उसकी डिटेल्स यहां फिल कर दी जाती है और एक नया प्रोडक्ट जाकर के वहां लिस्ट हो जाता है। तो यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक क्लास बना दी, और इसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट कर देते हैं। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं भी समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझो कि कहीं पर एक कोड बना करके रख लिया और उसी के अंदर इंफॉर्मेशन डालते जा रहे हैं, तो अलग अलग कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है इसका लॉजिक काम करता है। तो यहां पर अवॉइड रिडंडेंसी, वही ड्राई वाला प्रिंसिपल आपको अपनाना होता है कि भैया रिपीट नहीं करना है आपको कोड को मल्टीपल प्लेसेस के अंदर, ठीक है। अब रिपीट ना करने के लिए हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, फंक्शंस का यूज कर सकते हैं, लूप्स बना सकते हैं, ठीक है भैया। जैसे लूप्स का एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक जो है नंबर्स को प्रिंट करना है, तो इंस्टेड ऑफ हर बार राइटिंग Cout 1, Cout 2, Cout 3, Cout का मतलब नहीं समझ में आ रहा, C++ के अंदर कोई भी चीज आउटपुट करनी होती है तो Cout का यूज करते हैं। तो 10 बार Cout लिखने की बजाय मैं एक लूप चला दूंगा जो कि 1 से 10 तक चलेगा और हर बार वो उस नंबर को प्रिंट करता जाएगा। तो ये लूप जो है छोटी जगह पे सेम काम करके दे देगा। तो ये एक अच्छी जो है कोड राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को आप नोट करिए फटाक से, इन दोनों पॉइंट्स को आप फटाक से नोट करिए बेटा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को आपने फटाक से नोट कर लिया, ठीक है भैया। नाउ कम्स फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। आपको भैया फंक्शन और मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से तरीके से, प्रॉपर तरीके से जो है यूज करना है। मेरी बात आप समझिए भैया, मुझे क्या करना है, मुझे 100 बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है भैया। अब या तो मैं क्या करूं, हर बच्चे के लिए
हर बच्चे के मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए बार बार फॉर्मूला लगाऊं कि अच्छा मार्क्स अपॉन मतलब गिवन नंबर कि भैया उसका कितना मार्क्स आया अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, बार बार ये सारी चीजें लिखूं और हर स्टूडेंट के लिए मैं मार्क्स कैलकुलेट करूं। एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना ले देते हैं भैया, कैलकुलेट मार्क्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। इसके अंदर हम लॉजिक लिख देते हैं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ हर स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट में दूंगा, आप मुझे उसका जो है परसेंटेज या फिर जो भी है वो आप कैलकुलेट करके दे देंगे। तो यहां पर ये चीज करी गई। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को यूज करके कोड को छोटा कर दिया, उसको रीयूजेबल बना दिया। तो ये आप फंक्शंस को अच्छे से यूज करना सीख गए हैं। तो बेसिकली जो आपका कोड है उसे छोटे छोटे फंक्शंस में आप डिवाइड करो। ईच फंक्शन शुड डू वन स्पेसिफिक टास्क। जैसे कैलकुलेट मार्क्स वाला फंक्शन है, ये एक ही चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा। तो ये जो फंक्शंस और मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपके कोड को बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है भैया, तो ये भी चीज आप फटाक से नोट करिए, ये भी चीज आप फटाक से नोट करिए। ठीक है, ये भी चीज आप फटाक से नोट करिए। और लास्ट में आ जाता है बेटा आपके नेमिंग कन्वेंशंस। नेमिंग कन्वेंशंस रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। मेरी बात आप समझिए। मैंने क्या किया भैया, मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है टोटल मार्क्स नाम का। मान लीजिए मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं बच्चों के टोटल मार्क्स जो है वो स्टोर करूंगा। मैंने क्या किया, उसको टीएम नाम से बना दिया। बनाने को तो आप टीएम नाम से भी बना सकते हैं वेरिएबल, लेकिन वहां पे एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है कैमल केसेस को यूज करना या स्नेक केसेस को यूज करना। जैसे अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है तो मैंने क्या किया, उसे कैमल केस में लिख दिया। कैमल केस का मतलब क्या होता है कि दो शब्द हैं, टोटल और मार्क्स। टोटल और मार्क्स। तो आपने क्या किया कि भैया यहां पर जो फर्स्ट शब्द है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखा और आगे वाले जितने भी शब्द होंगे उनके फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल रखे। तो डिफरेंशिएशन बन जाता है, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, टोटल मार्क्स, अब जैसे समझिए मैंने यहां लिख दिया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स, क्या दूर से आप पढ़ पा रहे हैं टोटल मार्क्स लिखा हुआ है? नहीं भैया, वही आपने यहां लिखा टोटल और एम को कैपिटल कर दिया तो टोटल अलग दिखेगा, मार्क्स अलग दिखेगा। उनके बीच में आप गैप नहीं रखेंगे फिर भी वो अलग दिखेगा। या फिर स्नेक केस क्या होता है, उसके बीच में हमने गैप तो अलाउड नहीं होता, गैप आप नहीं रख सकते वेरिएबल्स का नाम बनाने टाइम पे। आपने क्या किया, एक अंडरस्कोर डाल दिया, तो इसे कहते हैं हम स्नेक केस। क्या कहते हैं बेटा? स्नेक केस। ठीक है, तो आप कैमल केस या फिर स्नेक केस का यूज करिए। अवॉइड सिंगल लेटर वेरिएबल्स अनलेस नेसेसरी। ठीक है, तो ये चीज जो है आप नोट करिए फटाक से। ठीक है भैया, अब कमेंट्स में अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अटेंडेंस और अपना फीडबैक कि भैया क्लासेस कैसी चल रही हैं और आपको किन चीज़ों पे जो है वीडियो चाहिए, ये सभी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।